नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल एक मनोवैज्ञानिक हूँ, फीलिंग माइंड्स की निदेशिका और हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी भी हूँ। दोस्तों, जीवन मूल्यों की यात्रा में हम एक बहुत ही रोचक पड़ाव पर आ पहुँचे हैं। इस बार हम चर्चा करने वाले हैं ईमानदारी की। आप सभी ने अपने अपने घरों में ये बचपन से सुना होगा कि हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी को भी किसी तरह का कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, हमेशा दूसरों के साथ सच्चाई से व्यवहार करना चाहिए। हमारे अपने माता पिता ने, हमारे शिक्षकों ने हमेशा ईमानदारी पर जोर दिया। पर जब हम बड़े होने लगे तो हमने देखा कि हमें ये कहा ज़रूर जाता है कि ईमानदार बने रहो, पर असल जीवन में चारों तरफ बेईमानी ही बेईमानी नजर आए। तो हमारे मन में ये प्रश्न उठने लगा, क्या ईमानदार और सच्चा बने रहना इतना आसान है? और क्या ईमानदारी से कोई फायदा होता है? हम अपने मन में और कभी कभी अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से इस बात की चर्चा करने लगे और हमने ये कहा कि देखो, वो फला व्यक्ति तो इतना बड़ा धोखेबाज है और फिर भी उसने इतना पैसा कमा लिया। देखो, उसने तो शॉर्टकट से इतनी सफलता हासिल कर ली। तो ईमानदारी में क्या रखा है और हम क्यों ईमानदार रहें? मनोवैज्ञानिक शोध इसके बारे में प्रकाश डालते हैं। उन्होंने कहा कि ये ज़रूर हो सकता है कि आपको ईमानदारी से बहुत सारा पैसा ना मिले या आपको बहुत सारा पावर ना मिले, पर ईमानदारी से जो चीज़ हमें मिलती है वो अनमोल है, और वो चीज़ है मन का सुकून। हमने इस पर जो चित्रपट बनाया उसका नाम भी है सुकून ईमानदारी में, जिसमें एक बच्चा एक अपने दोस्त की गाड़ी देखकर उसका मन ललचा जाता है। खिलौने की गाड़ी होती है और वो उसे अपने बस्ते में रख कर ले आता है, पर जब तक वो गाड़ी उसके पास रहती है उसका मन बेचैन बना रहता है। और जब वो अपने मन में ये निश्चय करता है कि इस चुराई हुई गाड़ी से, इस बेईमानी की गाड़ी से मैं बेचैन हूँ, अस्वस्थ हूँ, मुझे कहीं भी मेरा मन नहीं लग रहा, और वो उस गाड़ी को चुपचाप वापस रख कर आ जाता है, तब राहत की सांस लेता है और उसे सुकून मिलता है। अमेरिका में हार्वर्ड नाम के एक मशहूर विश्वविद्यालय में इसके ऊपर शोध हुआ और उन्होंने बोला कि ये जो सुकून ईमानदारी में निहित है, इससे न केवल हमारी मानसिक और भावनात्मक सेहत निर्भर करती है, बल्कि हमारी शारीरिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखने में इस ईमानदारी का बहुत बड़ा हाथ है। तो फिर आप मुझसे पूछेंगे कि अगर ईमानदारी इतनी आसान नहीं है तो हम ईमानदार कैसे बने रहें? सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे मन में तरह तरह के लालच आना, तरह तरह के झूठ बोलने की मन ललचाना, ये सब बहुत ही कॉमन है, नेचुरल है। बात तो ये है कि जब हमारा मन झूठ बोलने के लिए ललचाता है, दूसरे का पेपर देखकर चीटिंग करने के लिए ललचाता है, हम अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं, उस वक्त ये ज़रूर सोचे कि हमारे पास एक और चॉइस है, और वो है ईमानदारी से अपनी बात रखने की चॉइस। इसमें थोड़ा कष्ट ज़रूर होगा, इसमें बहुत करेज की या साहस की ज़रूरत पड़ सकती है, पर जब
हम ये अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि भले ही ये रास्ता कठिन हो पर इसकी मंजिल में हमें सुकून मिलेगा, तब हम ज़रूर ईमानदारी के रास्ते पर चलने लगेंगे। नमस्कार।